देखिए दादाजी, अभी हम लोग घर आ चुके हैं, लेकिन अभी नींद का कोई बहाना मैं नहीं सुनने वाला। अब मुझे बताइए कि आपने डाकू गब्बर सिंह को आखिरकार पकड़ा कैसे। पता है बेटा, इस दुनिया में वो कौन सी चीज है जो अक्सर इंसान को बर्बाद करने के लिए काफी होता है। क्या है दादाजी? वो चीज है ओवर कॉन्फिडेंस। एज यूजुअल अपने पुराने तरीके को मद्देनजर रखते हुए अपने अगले शिकार के घर पे गब्बर सिंह ने खत भेज दिया। उसके बाद क्या हुआ? हाउ डिड यू कैच हिम? उन दिनों गब्बर के केस को स्टडी करने के दौरान मैं एक चीज बहुत अच्छे से समझ चुका था कि गब्बर को गब्बर सिंह बनाने के पीछे गांव में स्थित उसके खबरियों का बहुत बड़ा हाथ है। तो फिर आपने पकड़ा कैसे उसे? आई मीन, व्हाट वाज योर प्लान? वही पुराना अंग्रेजों वाला तरीका, डिवाइड एंड रूल। मुझे पता चला कि गब्बर के गैंग का जो राइट हैंड है वो हर फ्राइडे पास के गांव में नाच देखने जाता था। उसके बाद क्या हुआ दादाजी? उसके बाद क्या था, मैंने भी पूरा इंतजाम कर रखा था। पहले से ही सिविल ड्रेस में 40 पुलिस वालों को हथियार के साथ उस भीड़ में मैंने शामिल कर रखा था। पहले तो इतने भीड़ में उसने जब मुझे देखा तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गया। उसके बाद आजू बाजू देखते ही वो समझ गया कि यहाँ से भाग पाना नामुमकिन है। समझदारी दिखाते हुए चुपचाप वो मेरे पास आके बैठ गया। उसके बाद मैंने उसे पहले तो धीरे धीरे कंफर्टेबल किया, उसे इस बात का एहसास दिलाया कि मैं आज उसे मारने नहीं आया हूं। मैंने सिर्फ उससे एक ही चीज कहा कि इतने सालों से तुम ईमानदारी से गब्बर की गैंग में काम कर रहे हो, पूरा प्लान तुम्हारा, पूरा रिस्क भी तुम्हारा, लेकिन बदले में आज तक तुम्हें क्या मिला है? कौन जानता है तुम्हें? नाम होता है गब्बर सिंह का और मरते हो तुम जैसे लोग। क्या फायदा मिलता है इससे? अब कुछ बड़ा सोचो, गब्बर को रास्ते से हटाने में मेरी मदद करो और खुद बनो डाकू गब्बर सिंह। अच्छा दादाजी, वो तुरंत क्या आपकी बात मान गया? इतना भी आसान नहीं है बेटा। मुझे फुल डाउट था कि मैं इतने टाइम से जो इसे समझा रहा हूँ ये मेरी बातों से कन्विंस हो भी रहा है या नहीं। लेकिन मैंने उस दिन थोड़ा रिस्क लिया। मैंने उससे बताया कि अगर तुम मेरी बातों से सहमत हो तो परसों रात को 8 बजे पुरानी हवेली के पीछे मैं अकेले निहत्थे तुमसे मिलने आऊंगा और मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। क्या वो आया मिलने आपसे? बताइए ना। उसके बाद क्या था, पूरे 2 दिन के लंबे इंतजार के बाद अगले दिन मैं ठीक रात को 8 बजे हवेली के पीछे पहुंच गया। लेकिन मैंने देखा कि यहाँ कोई भी नहीं है। आधा घंटा इंतजार करने के बाद मुझे लगा कि मेरा पूरा प्लान फेल हो गया। लेकिन जब मैं जाने लगा था तभी मुझे पीछे से किसी ने बुलाया और कहा, साहब आप वक्त के पाबंद है लेकिन हमें भी थोड़ा देखना पड़ता है अपनी सेफ्टी। उसने एकदम से कहा, আমি তৈরি আছি, আপনার প্ল্যানটা কি? उसके बाद मैंने उसको पूरा प्लान समझाया कि गब्बर सिंह जब डकैती करने के लिए आएगा उस वक्त तुम उसके आधे से ज्यादा सिपाही को डाइवर्ट कर देना बीच रास्ते में और उन्हें दूसरी दिशा में भेज देना। उसी वक्त जंगल के बीचों बीच मैं पुलिस वालों को लेके गब्बर को घेर लूंगा। उसके बाद क्या हुआ दादाजी? मैंने उससे यह भी कहा कि जिस दिन मैं उसे पकड़ूंगा उस दिन तुम खुद उसके साथ रहना। प्लान के मुताबिक डकैती के दिन गब्बर के राइट हैंड ने अपने गिरोह के आधे से ज्यादा सिपाहियों को दूसरे रास्ते से डकैती वाले घर की तरफ भेज दिया और खुद 7-8 डाकू और गब्बर के साथ जंगल के रास्ते निकल पड़ा, जहां मैं गब्बर का इंतजार कर रहा था। दादाजी, आई एम लिटरली गेटिंग गूज़बम्प्स नाउ। आगे क्या हुआ? प्लान के मुताबिक जंगल के बीचों बीच पहुंचते ही झाड़ियों में पहले से ही छुपे हुए हथियारबंद पुलिस वालों ने अंधाधुंध फायरिंग किया, जिस फायरिंग में उसके राइट हैंड को छोड़कर बाकी सब लोग मारे गए। गब्बर सिंह भी उस मुठभेड़ में पूरी तरह मारा गया। आखिरकार इतने सालों का दहशत
उस दिन आके खत्म हुआ। एक सेकंड दादाजी, उसके राइट हैंड के साथ आपने क्या किया? जितना मैं आपको जानता हूं, आप तो उसे ऐसे ही नहीं छोड़ने वाले। समझदार तुम बचपन से ही थे। जाओ सो जाओ, बहुत रात हो चुका है।